मरियम, तुम फ्री हो क्या? क्योंकि आप बगैर नॉक किए कमरे में आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं फ्री हूं या नहीं? आई एम सॉरी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। प्लीज आओ मेरे साथ। लेकिन कहां? मरियम, सवाल मत पूछो, उठो, चलो आओ। मरियम उठ जाओ, चलो मेरे साथ। प्लीज जिद मत करो। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मान जाओ मरियम, चलो मेरे साथ। लेवेंट क्यों ले जा रहे हैं आप मुझे, बताएंगे आप? हाँ जरूर बताऊंगा। वो मेलिस के पास जाना है मुझे, और उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जानता हूं मेलिस तुम पे चीखी होगी, हालांकि उसने अपना वेडिंग ड्रेस खुद जलाया है। इस बात को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि मेलिस तुमसे अपने किए की माफी मांगे। नहीं लेवेंट, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, और ना ही मुझे किसी की माफी चाहिए। मेरी एक बात याद रखिएगा, किसी भी इंसान को जज मत कीजिएगा एक तरफा कहानी सुनकर। मरियम क्या हो गया है? मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे प्रोटेक्ट करे। क्या लेवेंट आप देख नहीं सकते? आप जब भी मुझे मेलिस से बचाने की कोशिश करते हैं चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। मेलिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है मुझसे। उसके निशाने पर ही रहती हूँ मैं हर दफा। उससे मुकाबले कर करके थक चुकी हूँ मैं। तो फिर मैं क्या करूं मरियम? क्या करूं बताओ मुझे। जो बोलोगी वही करूंगा। मुझे आप इग्नोर किया करें, यही एक हल है आपके पास। इस तरह से मेलिस बिल्कुल रिलैक्स रहेगी। ठीक है, समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। मेरी गलती है कि तुम्हारी बात सुने बगैर मैंने तुम्हें जज किया। माफ कर दो मुझे। और जहां तक मेलिस की बात है, जो उसने किया है उसे भूलना आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं कि मेरी गलती है। तुम पे बिला वजह इल्जाम लगाया, मगर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेलिस है। लेवेंट, क्या आप मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेवेंट साहब, उलिया साहिबा ने आपको बुलाया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दुगान? कुछ नहीं, सोचा बर्तन उठा कर ले आऊं। हाय, बहुत अच्छा किया। मैं वाकई थक गई थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा दुगान। मीने, क्या सोच रही हो तुम? अभी की बात कर रहे हो ना? हाँ, इस वक्त। दुगान, तुम क्या समझते हो बर्तन धोते वक्त मैं इस्त्री करने का सोचूंगी? देखो मीने, बातें मत बनाओ बिला वजह। अभी कुछ देर पहले तो तुम डर के मारे गिर जाती, और देखो जरा अभी मजाक कर रही हो मेरे साथ। क्या हो गया? देखो मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। जहां तक मेरा अंदाजा है तुम्हें तो किसी चीज से डर नहीं लगता। भला तुम मुझसे क्यों डरने लगे? हाँ मीने, ठीक है, गुस्सा मत करना। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ जानती हूँ उस वक्त डर गई थी मैं, लेकिन फिर उस बारे में सोचा कि आखिर क्यों डर रही हूं मैं बिला वजह। ये वाज़ेह नहीं है कि वो मुझे बुलाते हैं या नहीं, तो बेहतर होगा तुम भी मत डरो दुगान। ठीक है, जैसा तुम बेहतर समझो। चलो खुदा हाफिज। बर्तन मांजो अपने मजबूत हाथों से। अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया? आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्यों बुलाया मुझे आपने? ये वजह है तुम्हें बुलाने की। दरअसल मैं मेलिस के लिए ज्वेलरी डिसाइड नहीं कर पा रही थी शादी के लिए। देखो, ये
वो रिंग है जो तुम्हारे बाबा ने पहनाई थी। मेरे लिए कितनी अहम है तुम जानते हो ना? हाँ मैं जानता हूं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि आपने इस रिंग को नहीं उतारा। तुम्हें पता है बेटा, ये वो रिंग है जो तुम्हारी दादी जान ने शादी पे पहनी थी। पता है तुम्हारी दादी जान ने क्या कहा था? मैं तुम्हें ये इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि तुम इसके लायक हो, भरोसे के काबिल और दिल की साफ भी हो। बिल्कुल मरियम की तरह। नहीं, बिल्कुल मेलिस की तरह। मेलिस भी दिल की बहुत साफ है, हमेशा सच बोलती है। मेरे हिसाब से तो वही हकदार है, इसीलिए मैंने फैसला किया उसे ही दूं। इस रिंग पर अब उसी का हक है। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेलिस से तुम्हारी शादी हो रही है, आखिर तुम क्यों नहीं चाहते कि वो ये हमारी खानदानी रिंग पहने? नहीं अम्मी जान, मैं नहीं चाहता कि ये रिंग आप मेलिस को दें। ये रिंग आपकी है। दादी ने ये रिंग आपको पहनाई थी। ये रिंग आपके लिए बहुत खास है। ये आपको उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि कोई अगर दुल्हन बने तो आप ये रिंग उसे उठाकर दे दें। समझ रही हैं ना मेरी बात को? ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। प्लीज आप इसे इसकी जगह पे रख दीजिए। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट बेटा। इतना खुद को मत थकाओ, बाकी काम कल कर लेना। तुम सो जाओ ना यासिर, ताकि मैं भी सो जाऊं। दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने। ठीक है, फिक्र मत करो, बस काम समेट रही हूं। अरे यासिर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो बस तुम्हें ही मैसेज टाइप कर रही थी, मुझे लगा तुम रूम में होगे। अपनी बीवी को सरप्राइज देने आया था। मुझे मालूम था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आया। शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो चले? नहीं तो अभी बाकी है। मुझे जरा कुछ काम निपटाने हैं। हो सकता है किसी को चाय चाहिए हो, तो बस इसीलिए हूं मैं यहाँ पर। एस्ली, मुझसे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं वादा करता हूं जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शुक्रिया यासिर, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे समझ सकोगे। चलो अब लेट मत करो, भला इतनी रात को किसी को क्या चाहिए होगा। सो जाओ जल्दी, थोड़ा आराम कर सको। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहां पर हो? हाँ, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, क्योंकि इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेलिस, देखो तुम जो भी कहना चाहती हो मैं नहीं सुनना चाहता। एक मिनट, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। वो ड्रेस मैंने चलाया था। मैं जानता हूं। तुम क्या जानते हो? ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या जानता हूं मेलिस? देखो प्लीज ऐसा मत करो। जो कहना है कह दो, मैं सुन लूंगी, लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम जानती हो कि अम्मी वो रिंग तुम्हें दे रही थी जो उन्हें दादी माँ ने दी थी? क्या तुम इसकी अहमियत को समझ सकती हो मेलिस? उन्हें लगता है कि तुम सच बोलती हो, दिल की साफ हो, किसी का बुरा नहीं चाहती। लेकिन तुमने क्या किया? मरियम को फंसाया। तुमने क्यों किया ऐसा मेलिस? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम यकीन करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगूंगी मरियम से। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ मरियम के साथ किया बहुत गलत किया। इसके लिए जो सजा देनी है मुझे दे दो। जो भी तुमने किया है उसकी हरगिज भी माफी नहीं है मेलिस। बेहतर होगा कि ये समझ जाओ तुम। मैं मरियम से बात कर चुका हूं। ना ही तुम्हारी और ना ही मेरी माफी कबूल है, क्योंकि मैंने तुम पर यकीन किया। अच्छा, लेकिन क्या तुम मुझे माफ करोगे? मैं अपने लफ्जों पे कायम हूं मेलिस। मैंने कहा ना, मैं तुमसे वादा करती हूं आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो। देखो, मानती हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो। एक मौका दे दो मुझे। क्या अकेला छोड़ दोगी मुझे? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आयशा, क्या मुझे उन लोगों का पता लगाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मीने ने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है ऐसा, और ना ही हमें कुछ करने की जरूरत है। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो मैं मान जाऊंगा। लेकिन देखो, मीने पर नजर रखना तुम, ठीक है? अपनी आंखों को खुला रखना है तुम्हें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी जमील। आयशा, तुम जानती हो, इतनी रातों के बाद मैं सुकून से सोऊंगा, अच्छे अच्छे ख्वाब देखूंगा और खुशगवार मिजाज के साथ उठूंगा। और पता है इसकी क्या वजह है? सिर्फ तुम्हारा प्यार, जो तुम मुझसे बेपनाह करती हो मेरी जान। तुम और मैं अब कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, जानती हूँ मैं। आज मैं भी बहुत सुकून से सोऊंगी, बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी बेवफाई के रोक के। पता है, मैं रोज उस फूल को चूम के सोऊंगी जो तुमने मुझे दिया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आशा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, अब कॉल एंड करता हूँ। बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी। आज का दिन कितना अच्छा था। मैं कभी दुकान के इतने करीब नहीं रही। क्या होगा अगर वो मेरे बाप के आदमी हुए? क्या होगा अगर मेरे बाबा मेरे फिर से पीछे लग गए? मेरी तो सारी खुशी बर्बाद हो जाएगी। क्या करूंगी मैं? मेरी सारी खुशियों का सत्यानाश हो जाएगा। अगर तुम मुश्किल में फंसो तो डरना मत। मैंने फुकाचिया को तुम्हारी देखभाल का कह दिया है। तुम कहीं भी जाओगी वो तुम पर नजर रखेगा। ये तो वाकई पागल है यार। कितनी फिक्र कर रहा है मेरी। फुकाचिया साहब चले गए हैं और निरिमान आपा भी सोने चली गई हैं। वो कब से यहाँ रुकना चाहती थी। मेरे ख्याल से वो काफी रातों से ऐसा सोच रही थी। या अल्लाह,
मुझे कभी इन लोगों से दूर मत करना। अम्मी के गुजरने के बाद पहली दफा मुझे सुकून मिला है। कोई तो जगह है मेरे लिए। आप जब भी मुझे मेलिस से बचाने की कोशिश करते हैं, चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। मेलिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है मुझसे। उसके निशाने पर ही रहती हूं मैं हर दफा। उससे मुकाबले कर करके थक चुकी हूं मैं। वो कभी भी ऐसा ना कहती अगर उसे दुख ना पहुंचा होता। मैंने मरियम को बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कभी मुझे माफ कर पाएगी या नहीं। लेवन भाई। उमर, मुझे पता नहीं लगा तुम कब आए। आओ। आपको दुख पहुंचाया है? हाँ उमर, बहुत दुखी हैं तुम्हारी आपा। आपा माफ कर देंगी। मैं भी उन्हें बहुत तंग करता हूँ, लेकिन वो मुझे माफ कर देती हैं। तुम सही कह रहे हो उमर, लेकिन इस बार मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। तो फिर आपको 10 बार लाइन भेजनी चाहिए। समझा नहीं मैं बताता हूँ। अगर कभी मुझसे गलती हो जाती है ना, टीचर मुझसे 11 लाइन खिंचवाती हैं ताकि मैं बाद में अच्छा काम करूं, कोई गलती ना करूं और अच्छी ड्राइंग बनाऊं। यहाँ देखें कितनी लाइन बनाई है मैंने। देखते हैं। रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बहुत शुक्रिया आपका उमर। मैं लाइनें खींचता रहूंगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। आपको ये नहीं आता क्या? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। अगर आपके हाथ में दर्द हो तो मैं मरहम लगा दूंगा। आपा के हाथों पर भी मरहम लगा के आया हूँ। क्या आपा के हाथ पे कुछ हुआ है? जी, चोट लगी थी, लेकिन मैंने मरहम लगा दिया। उमर, चले आ जाए, आप दूध पी ले और उसके बाद सो जाइएगा। ठीक है। गुड नाइट लेवन भाई। गुड नाइट कैप्टन। अपना काम करना मत भूलिएगा। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। चले आ जाए मेरी जान। मरियम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? उमर का सोने का टाइम हो चुका है। गुड नाइट। चले आपा की जान, यहाँ पर बैठे आप जल्दी से। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? जब तक मैं अपना होमवर्क देख लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मैं जानती हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया होगा। आपा। बोले मेरी जान। लेवन भाई ने आपको तकलीफ पहुंचाई है। मैंने उनसे बोला था आप उन्हें माफ कर देंगी। मैं तो भूल भी गई वो सब उमर। अब मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। ये तो आपने ठीक कहा। अगर वो 10 लाइनें बनाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उन्हें होमवर्क दिया है। चले आपा की जान, कमरे में चलते हैं। ठीक है। एक बार फिर से गुड नाइट लेवन भाई। गुड नाइट छोटे कैप्टन। मरियम, क्या तुम्हारा हाथ जला है और तुम मुझसे छुपा रही हो? बताया तो था, मैंने मरहम
अलार्म लगा दिया था आपा के। ये कोई नई बात नहीं, जख्म पुराना है और अब तो भर भी गया। चले आपा की जान, चलते हैं। गुड नाइट। मेलिस ने जो मरियम के साथ किया उसके लिए वो शर्मिंदा है। बहुत दुखी हो गई थी वो जब उसे याद दिलाया मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा ही बोल दिया मैंने। कुछ ज्यादा नहीं कहा तुमने। तुमने जो कहा ठीक कहा, वो इसी के लायक थी। उसे मालूम होना चाहिए कि उसने कैसी हरकत की है। अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कुछ करेगी। वो काफी शर्मिंदा लगती है। उम्मीद तो यही है। आज तो मैं बहुत थक गया। हाँ, जाहिर है बहुत थक गए होगे तुम। पहले तो ड्रेस चलने की खबर और उसके बाद मुलाजमीन की शादी की। यासिर और एस्ली ने वो शौक दिया है जो मेलिस ने दिया है हमें। उन्होंने तो सरप्राइज कर दिया हमें। मुझे उम्मीद है वो खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। यासिर वाकई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एस्ली थोड़ी अजीब है। चलो जो भी है, अब तो दुआ करेंगे उनके लिए कि दोनों हमेशा खुश रहें। वैसे इस तरह अचानक से शादी करने की कोई तो वजह होगी ना बहादुर? हो सकती है। Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam,
अगर तैयार हो तो चलो जल्दी। ठीक है चलो चलो, कहीं देर ना हो जाए। चलो चलें। अल्लाह करे। चलो। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरे। आमीन। अरे आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं उठाया? कसम से बहुत अच्छी नींद आई। आप लोगों की आवाज से आंख खुली। बस आप 2 मिनट रुके, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। नहीं नहीं रुको बेटा, हमने तुम्हें खुद नहीं उठाया। तुम काफी थकी हुई हो, आज आराम कर लो। अरे आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। मैं भी रिलैक्स हूँ, आप भी रिलैक्स हो जाएं। तुम हमारे साथ नहीं आओगी। मैं सारी रात उन आदमियों को ही देखती रही हूँ कि मैं लड़ रही हूँ उनसे, वो भी तुम्हारे लिए। तो बेहतर है मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ कि तुमने पेट भर के खाना नहीं खाया होगा। सफिया, मैं इतना भी खाना नहीं खाती। छोड़ो भी निरमान, तुम और खाना कम खाओ। मीने, एक दिन काम नहीं करोगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। तुम घर पे रुको। और वैसे भी हम उन आदमियों को देख लेंगे अगर वो कैफे दोबारा आए। बस तुम्हें घर पे ही रहना है, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। चलो। हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैंने नाश्ता भी बना लिया है और कॉफी भी बना ली है उलिया साहिबा के लिए। मुझे बेकरी में देर हो गई क्योंकि मैं गर्मा गर्म ब्रेड लेकर आया हूँ और साथ में भाकरखानी भी। वाह, क्या बात है। और ये क्या है? ऐसली तुम खुद ही देख लो। मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जानता था तुम्हें पसंद है, मैंने सोचा तुम्हें खानी होगी। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हाँ, शुक्रिया यासिर। सच कहूँ यासिर, तो ये वाकई बहुत अच्छा तोहफा है मेरे लिए। और देखो, ये भी लिया है। अरे ये तो बहुत प्यारा है। इसकी आवाज से बच्चे को नींद आ जाती है, तुम्हें तंग नहीं करेगा। ये तो ठीक कहा। चलो मैं इसे छुपा देती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो एक और तमाशा खड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यासिर, तुम मेरे बच्चे के बारे में बहुत सोचते हो। इस बात से बहुत खुशी होती है। एस्ली, हेलो। डिजाइन आपको जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। जैसा मैंने कहा है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। और मेरी चॉइस तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो कलर मैंने कहा है वही कलर होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बाद में फोन करूंगी। हेलो मैम, मैं ली साहिबा से मिलने आया हूँ। जी मैं हूँ, मगर आप कौन हैं? मेरी साहिबा, मैं मतीन जानूस हयात हॉस्पिटल से आया हूँ। जी अच्छा। माजरत के साथ हमने रिकॉर्ड चेक किए, हमें उसमें मसला नजर आया जो आपने लास्ट टाइम ट्रीटमेंट करवाई थी हमारे हॉस्पिटल से। किस तरह का मसला? हमने डिक्लेयर किया था कि आप माँ नहीं बन सकती, मगर शायद हमारी रिपोर्ट्स गलत थी। देखें, कोई मसले की बात नहीं। अगर आप बेबी प्लान करें तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। मेलिस, क्या हो रहा है वहां? उमर स्कूल चला गया? जी हाँ। मरियम, मैं यहां पर तुमसे माफी मत मांगे मुझसे, मैंने फैसला बता दिया है। क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? एक बड़ी गलती हो गई है। अगर मैं कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम तुम मुझे माफी मांगने का मौका तो दे सकती हो। वजह? ताकि आप तकलीफ से आजाद हो सकें। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ पहुंची है। हाँ तकलीफ हुई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं।
जहां इतने जख्म भरे हैं ये भी भर जाएगा। मेरी तरफ देखोगी? ज्यादा तकलीफ हो रही है? मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज मेरी फिक्र मत करें। लेवेंट साहब। साहब? जी हाँ, लेवेंट साहब। प्लीज ऐसा मत करो मरियम, मत करो ऐसा। इजाजत दें तो मुझे बहुत से काम निपटाने हैं। ठीक है। कौन है ये? दरअसल ये मैं मतीन जानूस। कैसे हैं आप? मेरा नाम बहादुर है। यहाँ आने की वजह? दरअसल मिस मेलिस को यहाँ कुछ बताने के लिए आया था। किस बारे में? माजरत के साथ ये मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे मेलिस साहिबा से अकेले में बात करनी है। क्या कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मालूम? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। असल में मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो खुद इनसे बात कर रही थी। आप परेशान नहीं हो। आप अंदर आ जाएं, हम अंदर बात करते हैं। अरे ठंड के मारे मेरे तो पैर जम गए इतने छोटे से रास्ते में। वाकई बहुत ठंड है। क्या हीटर चला दें? मैं ऐसा करती हूँ, नीचे जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ जलाने के लिए। मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ ताकि सर्दी भाग जाए। फिर मैं ऐसा करती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। जहमत ना करो, बना लूंगी मैं। अरे तुम बैठो, मैं बना लूंगी। कहाँ है वो? कौन? किसकी बात कर रहे हैं? इस दफा तुम हमें धोखा नहीं दे सकती। हमें जहरा तो चले जाएंगे हम लोग। जहरा कौन है? हम तो नहीं जानते उसे। बस बंद करो ये ड्रामा। क्या चाहती हो? तुम्हारे रेस्टोरेंट को आग लगा दें? बेहतर होगा उसे ले आओ। इंतजार नहीं कर सकते हम। कसम से हमें नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। हम वाकई नहीं जानते। ये है जहरा। अब बताओ। हाँ। हाँ, बोले हुरिया साहिबा। क्या कर रही थी असली? दरअसल मैं कॉफी बना रही थी। आप अपने रूम में जाएं, मैं बस कॉफी लेकर आती हूँ।
जरूरत नहीं, खुद ले लूंगी। ये आवाज कैसी थी? वो शॉपर पर हाथ लग गया था मेरा। अभी तो हम बाल बाल बच गए। क्या बात है असली, इतना डर क्यों रही हो? परेशान क्यों हो रही हो इतना? अब यासिर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते तो हो उनके आने से डर गई थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है असली, मैं हूं ना यहाँ, हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। अगर कोई सवाल करेगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ यासिर, लेकिन अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो हमारा जीना हराम कर देंगे। डरो मत, हमने शादी कर ली है और अब तुम मेरे निकाह में हो। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो तुम्हें कुछ कहे, और अगर कोई पूछेगा तो मैं हूं ना जवाब देने के लिए। सही कह रहे हो तुम, मैं बस जरा उनके आने से डर गई थी। क्यों डर गई थी? क्या तुम्हें मेरे होते हुए भी डर लगता है? क्या मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता? नहीं यासिर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन बहुत सी चीजों को तुम समझ नहीं सकती। दुगान, कहाँ हो तुम? मैं कैफे आ रहा हूँ आयशा, क्या हुआ? दुगान, लगता है वही आदमी आए हैं जो मीने को ढूंढ रहे हैं। अम्मी भी अंदर है, तुम जल्दी आओ, कहीं कुछ हो ना जाए। ये क्या कह रही हो तुम आयशा? तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, मैं फौरन आता हूँ तुम्हारे पास। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सुन रही हो ना? ठीक है? ठीक है, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। यकीन करो, हम इसे नहीं जानते, पता नहीं कौन है ये। तो इसे नहीं जानती तुम? तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा। ओह, एक मिनट, रुको जरा रुको। क्या करने का सोच रही हो? हाँ, लाओ मुझे दो मुझे फोन। अच्छा, तो पुलिस को कॉल मिलाई जा रही है। पुलिस से नहीं डरते हम, समझ आई? चलो तुम भी अपना फोन दो, लाओ, दो मुझे। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम लोग हमारी ताकत नहीं जानते। अब बता दो मुझे, कहाँ है वो? उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी को मुश्किल में मत डालो। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। चलो बताओ, कहाँ है वो? लगता है तुम लोग प्यार से बात नहीं समझोगे। चलो बताओ, कहाँ है वो? मैडम, हम माजरत चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप चाहें तो कंप्लेन कर सकती हैं, ताकि हम गलती का पता लगा सके कि किसने की है। अगर आप कंप्लेन नहीं करती हैं तो हम आपको अपने हॉस्पिटल का 1 साल का मेडिकल फ्री देते हैं। आप हॉस्पिटल कभी भी आ सकती हैं। देखें, मुझे किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करनी, ऐसा तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन हमें आपके ये अल्फाज पेपर वर्क में लेने होंगे। ठीक है, आप जहाँ चाहते हैं मुझसे लिखवा लें। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश कर लिया। किचन में थी डार्लिंग, कॉफी लेने गई थी। क्या हुआ? एक लड़का आया है जो वकील लग रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उसके आने की वजह क्या है आखिर। अरे बहादुर, क्या कह रहे हो ये? ऐसा ही है। क्यों आया होगा वो? मेलिस कहाँ है? वो टेरेस पे उसके साथ ही बैठी है।
मैं देखती हूँ। मेलिस, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? किस चीज पे साइन किए जा रहे हैं? बस कुछ खास नहीं आपा, लीजिए, बहुत शुक्रिया। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ मेलिस साहिबा। ये लीजिए, एक कॉपी आपके पास रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। तो फिर चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेलिस अब क्या करने का इरादा है?